बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी न फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम राइटिंग करेंगे। उर्दू जमात अव्वल की ये बुक की रीडिंग कर रहे हैं। मुझे कोई ना कोई मैसेज आ जाता है कि ये कौन सी बुक है, तो मैं वीडियो बनाने से पहले अक्सर ये बुक दिखाती हूँ कि ये पंजाब टेक्स्ट बुक है बोर्ड की, लाहौर, और उर्दू जमात अव्वल की है। हमने ये पेज रीड कर लिया। आज हम इसकी राइटिंग सीखते हैं। मैं प्रेप में भी इसकी राइटिंग सिखा चुकी हूँ बच्चों को, लेकिन ये जो बुक है इसमें जैसे पहले हमने बे की छोटी शक्ल एक ही मैंने बताई थी, इसमें ये 6 शक्लें हैं, 1 2 3 4 5 6। छोटी शक्ल 6 है, तो इस जो स्टार्ट में कैसे आएगा, सेंटर में कैसे आएगा, और किस लफ्ज़ के हर्फ के साथ कैसे लिखा जाएगा, ये सारा यहाँ पे डिटेल में बताया गया। तो आज हम इसकी राइटिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कल भी मैंने इसकी वीडियो बना के अपलोड की थी, लेकिन बाद में मैंने देखा तो वो रिकॉर्डिंग ठीक नहीं थी उसकी, तो मैंने वो डिलीट कर दी। इसलिए आज मुझे दोबारा ये बना रही हूँ आपके लिए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे की एक छोटी शक्ल ये है, कर्व में है, डायगोनल में है, ये वर्टिकल में वाव के साथ है, और ये दो और इसकी बे की छोटी शक्ल है। ये कैसे लिखी जाएगी इनके हरूफ के साथ, वो देखते हैं। सबसे पहले बे के साथ अलिफ है, तो बे की छोटी शक्ल और इसके साथ अलिफ, बा, और छोटी ये के साथ कर्व में ये बा की छोटी शक्ल और ये बी, बी। आगे है बे के साथ अगर जीम लिखना है, बे के साथ वाव के लिए लाइन से नीचे आएंगे, सेकंड लाइन से नीचे, और यहाँ पे वाव अपनी जगह पे, बा ओ बो, ब एर बेर, बे ये वर्टिकल थोड़ी सी ये वर्टिकल लाइन के साथ ये, और फिर रे, और बे के साथ अगर रे है बर। अगर हम ये प्रिंट राइटिंग को ही देखें तो हमें पता चल जाता है काफ़ी कि हम कहाँ से इसको लाइन से 4 लाइन के लिए कैसे इसको लिखेंगे। तो अब जब आप लिखेंगे तो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे ये रे है, ये देखें, ये रे कर्व में आके ये सिलाई वाला रे भी इसे कहते हैं। ये रे की और ये रे की शेप अलहदा है। ये नीचे आ रहा है तो हम इसको 3rd लाइन से नीचे लेके आ रहे हैं, और ये देखें ये थोड़ा ऊपर की साइड पे है, इसकी शेप और है। तो ये जो हम छोटा जो रे लिखते हैं सेम वो शेप में है ये। तो इसको हम 2nd और 3rd लाइन के सेंटर में ही लिखेंगे जहाँ रे की जगह है। ये देखें, ये रे नीचे की तरफ आ गया, और ये इस जो है वो दोनों अपनी दोनों सेंटर वाली लाइंस के सेंटर में अपनी जगह पे है। यहाँ पे छोटी शक्ल बे की ये कर्व में, डायगोनल में, और जीम जो है पूरा अपनी जगह पे। ये बे की ये छोटी शक्ल थी, ये भी वर्टिकल में, और ये रे के साथ। अब जीम के साथ और बे नून दाल बंद, और
जा और बन देखते हैं। जीम की छोटी शक्ल, उसी के साथ अलिफ, और बन जो है बे, नून और दाल। दाल जब छोटी शक्ल होती है तो वो रे की तरह उसको सीधा कर देते हैं हम, ये बन। अब फे के साथ रे है तो फे और रे ये नीचे जाएगा। ये देखें यहाँ पे फे रे की शेप देखें, तो ये नीचे की तरफ थर्ड लाइन से नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे आएगा। उसके बाद सीन के साथ अलिफ, 3 शोशे सीन के पूरे। उसके बाद अलिफ स्वाद के साथ, एन के साथ। चलें इसको पहले देखते हैं। ये जीम की छोटी शक्ल, ये दाल की छोटी शक्ल, ये रे है फे के साथ, ये सीन की छोटी शक्ल, और ये स्वाद को कर्व के साथ। उसके बाद एन की छोटी शक्ल एक ये है जो अलिफ के साथ लिखेंगे। अगर ये लास्ट में एन आ रहा है तो ये ट्रायंगल में इसकी हेड बनेगा और फिर एन की जो है पूरी शक्ल लिखी जाएगी। और अगर यही एन सेंटर में है तो ये भी ट्रायंगल में लिखा जाएगा, ये एन की सेंटर वाली शक्ल और ये लास्ट वाली, और ये जो किसी भी हर्फ के शुरू में आए। तो इसको देखते हैं। आ। अब अगर सीन के साथ है तो सीन के 3 शोषण के बाद हम इसको ये ट्रायंगल इस तरह बनाएंगे और फिर पूरा एन लिखेंगे और इसको हम बाद में फिल कर देंगे। और अगर ये सेंटर में आ जाए, इसके बाद ये ट्रायंगल और फिर दाल, और इसको फिल कर देंगे। ये सीन के साथ है, अलिफ के साथ, और ये सेंटर में सा आ द साथ। अब आगे गैन के साथ है। गैन के साथ भी ये लास्ट में और सेंटर में कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं। बा लाम के साथ एन, सेकेंड लाइन से थोड़ा नीचे आएंगे, उसके बाद ये दोबारा से ट्रायंगल की शेप में गैन लिखा जाएगा और इसको बाद में फिल करेंगे। और इसी तरह अगर ये सेंटर में आता है तो लाइन से थोड़ा नीचे आके फिर गैन और लाम, बगल, गैन को ये गैन की छोटी शक्ल, और ये लास्ट में जो बालिक का है ये गैन। उसके बाद फे के साथ फे की छोटी शक्ल अलिफ के साथ ऐसे है, और सेंटर में अगर है तो ये जैसे फे का सर्कल फिल है, लेकिन अगर फे सेंटर में और काफ जो है सेंटर में आएगा तो ये फिल नहीं होगा, ये खाली रहेगा सर्कल की शक्ल में। तो पहले फे के साथ अलिफ लिखते हैं, फिर सेंटर वाला फे को देखते हैं वो कैसे लिखा जाएगा। सेकेंड लाइन को टच करते हुए फा, उसके बाद सीन फे और रे, सफर, ये
कॉफ की सॉरी फे की एक छोटी शक्ल जो अलिफ के साथ लिखी हमने ये है, और जो सेंटर में है वो हमने सर्कल को खाली रखा है, इसको फिल नहीं करेंगे। लेकिन अलिफ के साथ जब हमने लिखा है तो इसको हम सर्कल को फिल करेंगे। आगे है कॉफ जो है अलिफ के साथ, और फिर काफ अगर सेंटर में है तो बका ये सेंटर में खाली होगा सर्कल इसका, इसको फिल नहीं करेंगे। तो इन दोनों की देख लेते हैं। सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। क और बे के साथ कॉफ लाइन को थोड़ा नीचे लाएंगे सेकेंड लाइन से, और कॉफ ऊपर लाइन को टच करते हुए बका, ये कॉफ और यहाँ पे सर्कल फिल है अलिफ के साथ। अगर फे और कॉफ सेंटर में आएगा नुक्ते वाला तो इसको हम फिल नहीं करते, इसको खाली रहने देते हैं इसके सर्कल को। अब काफ के साथ रे है और काफ के साथ अलिफ है। काफ की ये दो शक्लें होती हैं, काफ और गाफ की छोटी ये दो शक्लें हैं, एक ये और एक ये। तो ये शक्ल रे के साथ है और ये अलिफ के साथ। देखते हैं इन्हें। काफ रे कर, और दूसरा ये काफ की छोटी शक्ल और इसी के साथ अलिफ। ये बच्चों को लिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, तो अगर वो प्रॉब्लम करें तो उनको पहले अलिफ के साथ ऐसे सर्कल बनाते हुए लिखवा सकते हैं आप, लेकिन प्रॉपर वे ये है। एक काफ की छोटी शक्ल ये और दूसरी ये। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।